श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का संदेश। मनुष्य का जीवन सुख और दुख, सफलता और असफलता, आशा और निराशा के बीच चलता रहता है। जब जीवन में कठिनाइयाँ आती है तब मन भ्रमित हो जाता है और सही मार्ग दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में श्रीमद् भगवद गीता हमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान प्रदान करती है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वे आज भी हर व्यक्ति के लिए उतने ही उपयोगी हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो गए तब उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया। उनका मन मोह, भय और दुहक से भर गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वही श्रीमद् भगवद गीता कहलाती है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध संदेश है कि मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल पर नहीं। जब हम किसी कार्य को केवल परिणाम की चिंता में करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। सफलता मिले तो अहंकार और असफलता मिले तो निराशा घेर लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसलिए अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करो। जो व्यक्ति कर्म करता रहता है उसके जीवन में सफलता स्वयं चलकर आती है। आज के समय में भी यह शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी परीक्षा की चिंता में पढ़ाई छोड़ देते हैं, व्यापारी लाभ-हानि की चिंता में परेशान रहते हैं और नौकरी करने वाले लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देते हैं। यदि हम श्री कृष्ण के इस संदेश को अपनाएं तो हमारा जीवन अधिक शांत और सफल बन सकता है। आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत और अमर है। मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। इसलिए मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। यह ज्ञान मनुष्य को जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने में सहायता करता है। जब कोई प्रिय व्यक्ति संसार छोड़ देता है तब यह शिक्षा हमें धैर्य और शक्ति प्रदान करती है। मन पर विजय प्राप्त करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन ही है। यदि मन नियंत्रित हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है, लेकिन यदि मन भटक जाए तो व्यक्ति पतन की ओर बढ़ने लगता है। आज मनुष्य का मन अनेक इच्छाओं, चिंताओं और भौतिक आकर्षणों में उलझा हुआ है। मोबाइल, सोशल मीडिया, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा के कारण मन हमेशा अशांत रहता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान, संयम और भगवान के स्मरण से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है उसके लिए संसार की कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं रहती। भय और चिंता छोड़ो। जीवन में अधिकांश दुख चिंता और भय के कारण उत्पन्न होते हैं। मनुष्य भविष्य की चिंता करता है और अतीत की गलतियों पर पछताता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह संदेश हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं तब भय और चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। क्रोध विनाश का कारण है। श्री कृष्ण बताते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि के नष्ट होने पर विवेक समाप्त हो जाता है और विवेक समाप्त होने पर मनुष्य गलत निर्णय लेने लगता है। आज परिवारों में विवाद, मित्रता में दरार और समाज में हिंसा का मुख्य कारण क्रोध ही है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है वह जीवन में अधिक सुखी रहता है। सच्चा सुख कहाँ है? अधिकांश लोग धन, पद और प्रतिष्ठा में सुख खोजते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। यदि मन शांत है तो साधारण जीवन भी सुखद लगता है, लेकिन यदि मन अशांत है तो अपार धन संपत्ति भी आनंद नहीं दे सकती। सच्चा सुख भगवान के स्मरण, संतोष और सेवा में है। भक्ति का महत्व।
गीता में श्री कृष्ण भक्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हैं। वे कहते हैं कि जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे याद करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है भगवान पर विश्वास रखना, सत्य का पालन करना और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम रखना। अहंकार का त्याग। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। जब व्यक्ति अपने ज्ञान, धन या शक्ति का घमंड करने लगता है, तब वह गलत मार्ग पर चल पड़ता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि विनम्रता महानता की पहचान है। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है, वह उतना ही विनम्र होता है। सभी में भगवान को देखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। चाहे वह गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश विद्यमान है। जब मनुष्य सभी में भगवान को देखने लगता है, तब उसके भीतर करुणा, प्रेम और दया का विकास होता है। कठिन समय में धैर्य रखो। जीवन में कठिन समय अवश्य आता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्यवान व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। सुख और दुख मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। इसलिए कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है, अंततः वही विजय होता है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण का गीता ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। गीता हमें सिखाती है कि कर्म करो, मन को नियंत्रित करो, भगवान पर विश्वास रखो, अहंकार छोड़ो और सभी के प्रति प्रेम रखो। यदि मनुष्य गीता के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार ले, तो उसका जीवन सुख, शांति और सफलता से भर सकता है। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। जय श्री कृष्ण।